सेट नंबर 4 और हम लोग इससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 1 एंड 2 एंड 3 कंप्लीट कर चुके हैं। तो बिना समय गवाए चलिए स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को। और चलिए लास्ट तक बने रहिएगा और देखते हैं कि किसका स्कोर कितना ज़्यादा बन रहा है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सिंधु सभ्यता में घोड़ों की अस्थियों का अवशेष कहाँ मिलता है? तो सिंधु सभ्यता में घोड़ों के अवशेष कहाँ से मिलते हैं? तो बताइए, बनावली, चूंदड़ो या फिर सुरकोटदा, सुत का गेंडोर। तो कहाँ से मिलते हैं? हमको बिल्कुल सही जवाब है, कहाँ से मिलते हैं? सुरकोटदा से मिलते हैं। मैक्सिमम देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मैं क्वेश्चंस में थोड़ा सा टाइम लेके इसको आपको आंसर देने का समय दूंगा, वही कम से कम 10 सेकेंड तक की रुकूंगा मैं, ठीक है। मैं क्वेश्चन जैसे मैंने 2 पे आया, 2 पे आने के बाद मैं तुरंत नहीं, मैं थोड़ा बताऊंगा ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है और मैं थोड़ा शांत हो जाऊंगा थोड़ा सा, ताकि आप लोग क्वेश्चन को अपनी तरफ से रीड करके और उसका आंसर दे सकें, ठीक है। तो इससे ये होगा कि प्रैक्टिस भी आपकी होगी सही तरीके से और बीच बीच में जो ना अननेसेसरी जो मैं बोलता रहूँगा बेवजह, तो वो नहीं होगा। आप खुद से पढ़िए एक बार। तो चलिए अच्छा सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास में, बताइए, भारत में सिकंदर लोदी का शासनकाल कब से कब तक था? तो बताइए, 1421 से 1434 या 1451 से 1489, 1489 से 1517। तो कौन सा इसका सही करेक्ट आंसर इसका क्या है? तो बिल्कुल सही जवाब है, इसका सही जवाब है 1489 से लेकर 1517 तक। इसका मूल नाम, इसका जो रियल नाम था वो क्या था? इसका रियल नाम जो था निजाम खां था। क्या नाम था इसका रियल नाम? अगर इसकी बात करें तो इसका रियल नाम क्या था? निजाम खां था। क्या नाम था? निजाम खां। अच्छा, इसकी एक और जो होता है क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, बहुत बार एग्ज़ाम में आता है, और इसने किस शहर का स्थापना करी थी? किस शहर की? तो आगरा शहर की। पूछा जाता है कि आगरा शहर की स्थापना किसने करी थी? तो आगरा शहर की स्थापना किसने करी थी? सिकंदर लोधी ने करी थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना करी थी? तो किस वर्ष करी थी सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना? बताइए। तो कौन सा वो एक्ट था? 1773। ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत इंग्लैंड में क्या किया? इंग्लैंड के सम्राट को कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार प्राप्त हुआ। और अगर ये बोला जाए कि कौन से रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुआ तो 1773। किस वर्ष में कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की थी? अगर हो गई ऐसे बताइए तो वो 1774 में होगा। कब होगा? 1774 में, मतलब बन के तैयार हो गया। इसके तहत क्या हुआ कि हमको वो मिला, बनाने का अधिकार इससे मिला, प्राप्त हुआ। अगर 1774 की बात करें तो इसमें क्या हुआ? बन के कंप्लीट हो गया था, ठीक है। तो इसमें क्या थे? मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या था? ठीक है, इसके पहले मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या था? बताइए। सर एलिजा इम्फे नाम था इसका मुख्य न्यायाधीश। आगे बढ़ते हैं। वेदों की और लौटो, तो बैक टू वेदास, तो किसने, या फिर वेदों की ओर वापस जाए, तो किसने कहा ये बताइए? राजा राम मोहन राय, या फिर राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद या रामकृष्ण परमहंस। तो किसने कहा था बताइए? तो विवेकानंद जी नहीं, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती ने कहा था वेदों की ओर लौटो। निम्नलिखित में से किस स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण बना? तो स्वदेशी आंदोलन का बताइए कौन बना एक प्रमुख कारण? कलकत्ता निगम अधिनियम, या महिला के बजाय पुलिस और रेलवे के लिए वित्त पोषण? नहीं। तो ये एक जो मेन प्रॉब्लम बनी थी स्वदेशी आंदोलन का होने के लिए, वो था बंगाल को विभाजित करने का निर्णय। तो
7 अगस्त 1905 में कलकत्ता के टाउन हॉल में आयोजित एक बैठक में इसकी औपचारिक शुरुआत हुई थी। अगर पूछा जाए कि स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक रूप से शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो कलकत्ता से हुई थी, 7 अगस्त 1905 से हुई थी। तो इस आंदोलन को भंग विरोधी आंदोलन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भंग आंदोलन भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? बंग और भंग विरोधी आंदोलन भी कहते हैं इसको। आगे चलते हैं। अच्छा, 2 नहीं हो पाएंगे, देखते हैं। ठीक है, अच्छा। निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को रखा था? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने रखे थे? भारतीय संविधान की प्रस्तावना का मूल उद्देश्य किसको सुरक्षित रखना है? तो बताइए। पहले वाले का करेक्ट आंसर बताइए। महात्मा गांधी नहीं होगा, BN राव भी नहीं होगा, ये तो 2 ऑप्शन कट जाएंगे। और डेफिनेटली मुझे पता है आप सभी को पता होगा कि क्या है इसका आंसर, जवाहरलाल नेहरू। लेकिन कब प्रस्तुत किए थे ये मुझे बताइए, कब प्रस्तुत किए थे, है ना? कब डेट 13 सितंबर, ठीक है, 13 सितंबर 1946 को। ठीक, कब रखा था? 13 सितंबर 1946 को। भारतीय संविधान के प्रस्तावना का मूल उद्देश्य क्या है? तो भारत के नागरिकों को मौलिक कर्तव्यों की रक्षा करना, मौलिक कर्तव्यों को सुरक्षित करना। आगे बताइए, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, भारत में किस राज्य ने सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत करी? तो बताइए। राजस्थान, तमिलनाडु। तो होती कभी इसकी उद्घाटन, इस पंचायती राज की उद्घाटन कब होती है? तो ये होता है 2 अक्टूबर 1959 को, 2 अक्टूबर। और कहाँ से होता है? ये होता है हमारे राजस्थान ज़िले से। कहाँ से होता है? राजस्थान से होता है। ठीक है। प्रधानमंत्री उस समय कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी थे। आगे चलते हैं। पृथ्वी के लिए ऊर्जा मुख्य स्रोत क्या है? पृथ्वी के लिए जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है बताइए सभी को। मतलब शूर रहे, इसमें ज़्यादा देर नहीं रुकेंगे। मारियाना गर्त या फिर मारियाना ट्रेंच या खाई प्रसिद्ध है कहाँ की? बताइए। ये किस लिए प्रसिद्ध है? बताइए। एक ज्वालामुखी है? क्या ये ज्वालामुखी है? नहीं। फिर क्या है? सबसे अधिक मूंगे कोरल मिलते हैं? नहीं। पृथ्वी, अब ट्रेंच माने गहराई ही होती है, तो ये क्या है? गहरा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। ये सबसे गहरा, ये क्या है? बिंदु है, पॉइंट है, सबसे गहरा पॉइंट है। ट्रेंच क्या होता है? ट्रेंच ये होता है जैसे ये ओशन है हमारा, ठीक है, और ये हमारे नीचे जो नित्तल आता है, यहाँ से ये पूरा जाके ऐसे ऐसे, तो ये जो पूरी गहराई है ये क्या है? मारियाना ट्रेंच है। पारिस्थितिकी पदछाप यानी कि इकोलॉजिकल फुटप्रिंट का मतलब क्या है? ये बताइए। क्या मतलब है इकोलॉजिकल फुट? नैनोमीटर, क्यूबिक टन, हॉप्स क्यूबिक फुट या फिर भूमंडलीय हेक्टेयर। तो क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर है भूमंडलीय हेक्टेयर होता है। क्या बोलते हैं इसको? पारिस्थितिकी पदछाप यानी कि इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। ये कनाडा के जो इन्वायरमेंटलिस्ट थे विलियम रीस और मिथियास वकर, ठीक है, वो नाम थोड़ा इन लोगों के अजीब है, विलियम रीस याद रखिए। आगे चलते हैं। इतना डिटेल में नहीं जाते हैं, नहीं तो टाइम नहीं पता चलेगा कहाँ निकल गया और क्वेश्चन भी सब छूट जाएंगे। तो जैव निम्नीकरणीय क्या सा है? तो पदार्थ जैव निम्नीकरणीय तो कौन से होते हैं? ऊन, प्लास्टिक के कप या फिर एल्युमिनियम फॉइल, कांच की बोतलें। अब देखो यहाँ पर एक पढ़ के देखेंगे कि इनमें से कौन सा जैव निम्नीकरणीय है। तो कांच की बोतलें क्या हो जाती हैं? ये तो बहुत समय लेती हैं, ठीक है। कांच की बोतलें क्या करती हैं? बहुत समय लेती हैं ये डिग्रेड होने के लिए। फिर बात आती है प्लास्टिक की कप, प्लास्टिक की हो चाहे कांच की बोतल हो। और एल्युमिनियम फॉइल, ऊन एक ऐसा है कैसा है?
निम्नकरणीय है। ऊन कैसा है? एक निम्नकरणीय है। इससे क्या होता है? इससे पर्यावरण को कोई क्षति नहीं होती है। इससे क्या नहीं होता है? इससे कोई भी पर्यावरण की क्षति नहीं होती है। मानव और पशु अपशिष्ट, मानव और पशु का जो भी अपशिष्ट होता है और सीवेज होता है, सीवेज में जैसे अपने लकड़ी, कागज, है ना, खाद्य सामग्री, मृत जीवों के यानी कि डेड कंपोनेंट के अवशेष होते हैं। अंडे को खोल, अंडे का जो भी खोल वगैरह आदि होता है, जो कवर होता है, वो सब आदि ये किस में आते हैं? जैव निम्नीकरणीय में आते हैं। डुगोंग नामक क्या है? डुगोंग क्या है बताइए? शार्क है, उभयचरी यानी कि एम्फीबियन है, या फिर बोनी फिश है? तो 13 का बताइए क्या है? स्तनधारी है। ये स्तनधारी मैमल है। इसको 28 अप्रैल बता रहा हूँ, 28 मई, कब? 28 मई को विश्व डुगोंग दिवस मनाया जाता है। कब मनाते हैं? वर्ल्ड डुगोंग दिवस मनाया जाता है। इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम यानी कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, मेरे साथ बोलिए, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, क्योंकि एग्जाम में सीधे सीधे आ जाएगा वन्य जीव संरक्षण या फिर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था? तो 1972 की जो शेड्यूल 1 में इसको अधीन संरक्षण प्राप्त है। इसको हरित ग्रह यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के अभाव में भू सतह का औसत तापमान क्या होगा? भू सतह बोले तो सरफेस, है ना, सरफेस का कितना तापमान होगा? ठीक, तो कितना तापमान होगा बताइए? तो इसका तापमान होगा -18 डिग्री सेल्सियस। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के किस शहर में पूर्व का ग्रास कहा जाता है? पूर्व का ग्रास, किस शहर को पूर्व का ग्रास कहा जाता है? किसको कहा जाता है? गोरखपुर, मुरादाबाद या बनारस या कन्नौज? किसको कहा जाता है? तो किसको कहा जाएगा? कन्नौज को कहा जाता है। ठीक है, किसको कहा जाता है? कन्नौज को। वर्तमान कन्नौज शहर में इत्र बोले तो परफ्यूम के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, इसकी बोली कैसी? कन्नौजी है। बोली यहाँ की कन्नौजी है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों में पाया जाता है? बताइए। महुआ, कोके, पलाश या फिर झिंगल क्या होता है भाई? झिंगल कौन सा पौधा होता है? उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों में कौन सा है बताइए? तो इसका कौन सा है? पलाश हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे चलते हैं। दृश्य रूप से जानकारी दिखने के लिए कौन सी आउटपुट डिवाइस की आवश्यकता है? दृश्य रूप से जो दिखता हो सामने, प्लॉटर, स्पीकर, प्रिंटर, भाई मॉनिटर इसका करेक्ट आंसर है। इसमें क्या देखना? प्रोग्रामों का वह समूह कौन सा है जो कंप्यूटर को वंशीय कार्य करने के लिए प्रेरित करता है? तो कौन सा है बताइए? हार्डवेयर, उपयोगिता, सॉफ्टवेयर या फिर कंपनी कार्मिक? तो कौन सा इसका है? सॉफ्टवेयर जो होता है हमको सभी काम करने के लिए, इसमें हम लोगों को क्या देता है, मतलब क्या बोलते हैं इसको, उपयोग करने के लिए निर्देश प्रदान करता है। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में बाबू गेंद सिंह गन्ना शोध संयंत्र कहाँ पर है? संस्थान कहाँ पर है बताइए? ये कौन सा है बाबू? तो कौन सा है? कुशीपुर में है, कुशीनगर में। कहाँ पर है? कुशीनगर में। उत्तर प्रदेश उद्योग बंधु योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? समयबद्ध औद्योगिक इकाइयों की स्थापना करना। ठीक है, ये कब आती है? ये 1981 की है। कब है? 1981 में राज्य में लघु मध्य उद्योग को बड़े पैमाने पर औद्योगिक इकाइयों की स्थापना एवं सुविधा बनाने के संबंधित मुद्दों के समाधान हेतु सुनिश्चित करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति के रूप में
उद्योग बंधु की स्थापना की गई थी। अच्छा, अभी का क्या, क्यों ये न्यूज़ में मतलब क्वेश्चन क्यों पूछा है? क्योंकि जून 2020 में उद्योग बंधु को अगत किया गया इन्वेस्टमेंट यूपी के रूप में पुनर्गठित किया गया था इसको। ठीक है, तो ये पूछी जा सकती है। उत्तर प्रदेश राज्य में विशेष आर्थिक विद्यमान है। कौन से इकोनॉमिक एरियाज़ हैं? ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन जिसे बोलते हैं। तो कितने हैं? तो ये टोटल 20 हैं हमारे। ठीक, जून 2022 में उत्तर प्रदेश राज्य में 31 विशेष अधिकार जोन को स्वीकृति प्रदान की गई, जिसके तहत विभिन्न सेक्टर हैं जैसे बहुत सारे। लेकिन 2005 में कितनी हुई थी? 2005 में इनकी शुरुआत वर्ष 2005 में 20 से हुई थी। ठीक, तो अब कौन सा लगाएंगे? अगर ऐसे पूछा जाए कि प्रश्न काल में उत्तर प्रदेश राज्य में कुल पूछा जाए कुल, तो 20 हैं। भारत में इसकी शुरुआत 2005 में हुई थी और जून 2020 में उत्तर प्रदेश राज्य ने 31 विशेष आर्थिक जोन की स्वीकृति प्रदान की है। अभी बिल्कुल नहीं है, ठीक है, बिल्कुल ही क्या बोलते हैं 100% श्योर नहीं, स्वीकृति प्रदान की है। लेकिन हैं कितने? अभी बोला है तो कितने हैं? 20 हैं। उत्तर प्रदेश में कौन सा शहर संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है? तो संगमरमर के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो बताइए। आगरा, लखनऊ, मेरठ, मिर्ज़ापुर। तो कौन सा है? मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर में क्या एस्बेस्टस भी होता है, सैंड स्टोन है, क्लेमाइट है, क्लेमाइट बता रहा हूँ, कैल्साइट, ठीक है, और हीरा ये भी मिलता है यहाँ पे। मोतीलाल नेहरू तथा CR दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना किस स्पष्ट उद्देश्य के लिए करी थी? तो इसका उद्देश्य क्या था? कौन सा स्वराज पार्टी? तो विधानसभाओं के अंदर पहुंचकर उनका नाश करने के लिए। बहुत बढ़िया काम था ये। वर्ष 1923 में, कब? वर्ष 1923 में मोतीलाल नेहरू और CR दास ने इलाहाबाद, कहाँ पर? इलाहाबाद में कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन किया था। कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन किया था इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ? प्रयागराज, कानपुर, लखनऊ, गोरखपुर। तो कहाँ होता है? लखनऊ में होता है। चंदावर का युद्ध जो 1194 में राजा जय सिंह मोहम्मद गौरी से पराजित हुआ था, चंदावर का वर्तमान में भौगोलिक स्थिति क्या है? तो ये कहाँ का है चंदावर? ठीक, तो चंदावर बताइए कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के कहाँ पर है? बताइए। इटावा जनपद में यमुना नदी के तट पर स्थित है। कहाँ पर है? यमुना नदी के इटावा में नदी के तट पर स्थित है। उत्तर प्रदेश को पहले संयुक्त प्रांत के रूप में जाना जाता था। किस वर्ष उत्तर प्रदेश का नाम दिया गया था? किस वर्ष उत्तर प्रदेश नाम दिया गया? ये नहीं तो बताइए। 1951 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1951 में नहीं, 1950 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1950 में। 1 अप्रैल 1937। ये क्यों डेट में बता रहा हूँ कि इसमें उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध के रूप में स्थापित किया गया था। ब्रिटिश शासन काल में इसे संयुक्त प्रांत भी कहा जाता था, जिसे 24 जनवरी 1950 को बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया। 9 नवंबर 2000 को इससे क्या एक नया राज्य बना? कौन सा? उत्तराखंड राज्य बना। उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को काट कर बनाया गया, अलग करके बनाया गया। ठीक है, इसीलिए 24 अप्रैल को क्या बनाते हैं? उत्तर प्रदेश का गठन वर्ष दिवस बनाते हैं। आगे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है? बिरहा, रसिया है, कजरी है। तो कौन सा है? ढोला मारू नहीं है। कौन सा नहीं है? ढोला मारू नहीं है।
ढोला मारू कहाँ का है? ये राजस्थान का है। ठीक है। कुंभ मेले, सॉरी, उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला उत्सव किन नदियों के संगम पर मनाया जाता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बताइए। तापी और नर्मदा नदी, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र कहाँ से आ जाएगा भाई? कावेरी, सरयू, पौराणिक नहीं, तो कौन सी? गंगा, यमुना, पौराणिक, सरस्वती के संगम पर मनाया जाता है। ठीक है। और ये क्या होता है? प्रत्येक 12 वर्ष पर एक बार ही इसका क्या होता है? आयोजन होता है। ये यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में भी शामिल है। ये प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर कौन सा मेला लगता है? तो बताइए। देवा शरीफ का मेला लगता है। कौन सा लगता है? देवा शरीफ का मेला लगता है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाएं हिंदी और निम्नलिखित में से कौन सी है? तो दूसरी भाषा कौन सी है जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है? उत्तर प्रदेश में दूसरी भाषा हमारी क्या है? उर्दू है। हरदौल कथा विशेष रूप से लोकगीत है जो उत्तर प्रदेश के मध्य प्रदेश में भी फैला हुआ है। तो कौन सा? मिर्ज़ापुर, बुंदेलखंड। अब इसकी बात आएगी, अगर मध्य प्रदेश से कनेक्ट होकर आ रहा है तो कहाँ जाएगा? बुंदेलखंड के साथ में हम लोग ऑप्शन को पिक करेंगे। ठीक है। भारतीय साहित्य में आरंभिक 20वीं शताब्दी के मुख्य हिंदुस्तानी लेखक धनपत राय। कौन? धनपत राय किस नाम से जाने जाते थे? तो बताइए। मुंशी प्रेमचंद्र, बंकिम चटर्जी, अशोक वाजपेयी या फिर फिराक गोरखपुरी। तो कौन किस नाम से जाने जाते थे? मुंशी प्रेमचंद्र जी को जाना जाता था धनपत राय। उत्तर प्रदेश के लोक आयुक्त निम्नलिखित में से किसे अपना त्याग पत्र संबोधित करेंगे? तो लोक आयुक्त की बात करी गई है, तो किसको देंगे लोक आयुक्त? ये किसको देंगे बताइए? मुख्यमंत्री, राज्यपाल या फिर मुख्य न्यायाधीश या फिर विधानसभा के अध्यक्ष को। तो किसको देंगे? राज्यपाल को देंगे। ठीक है। किसको देंगे? राज्यपाल को देंगे। अच्छा, लोक आयुक्त अधिनियम कब आया था? 1975 के अनुसार लोक आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी और अपना त्यागपत्र भी किसको देगा? राज्यपाल को ही देंगे। 12वीं सदी में लिखित मिताक्षरा किस विधि पर है? मिताक्षरा ईसाई विधि पर, सामान्य, मुस्लिम या फिर हिंदू विधि? तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर क्या है? मिताक्षरा किस विधि पर है? हिंदू विधि पर है। मिड डे मील योजना लॉन्च की गई थी। तो मिड डे मील 1990, 1992 या फिर 1995 या फिर 2000? तो इसका करेक्ट आंसर है 1995। मिड डे मील योजना को लॉन्च किया गया था। अच्छा, अगर बात करी जाए, अच्छा ये 15 अगस्त 1945 को राष्ट्रीय स्तर पर इसको शुरू किया गया था, लेकिन तमिलनाडु में 1960 के दशक से पहले से ही चल रही थी। ठीक है। ये योजना 1960 के दशक में पहले ही तमिलनाडु में चल रही थी। एक भारत में पूरे भारतवर्ष में इसको लॉन्च किया गया था 1995 में आके। ठीक, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में? ये देखिए, दोनों सॉल्व करिएगा पहले खुद से। निम्नलिखित में से एक समिति भारत के पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है। कौन सी नहीं है? बताइए। तब तक मैं दूसरा पढ़ता हूँ। कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना कब प्रारंभ की गई थी? दोनों के आंसर बताइए जल्दी से। तो पहले वाले यानी कि 36 नंबर का हमारा करेक्ट आंसर है सादिक अली समिति, संबंधित नहीं है। अशोक मेहता समिति है, सिंघवी समिति है, गोस्वामी समिति पंचायती राज से संबंधित हैं। ठीक है। सादिक अली किससे संबंधित? राजस्थान में पंचायती राज की कार्य प्रणाली पर राज्य स्तरीय थी। ठीक है, ये राज्य स्तरीय थी, ना कि भारत में पंचायती राज की व्यवस्था से संबंधित है। ठीक है। और इसका करेक्ट आंसर क्या है? 1 जुलाई 2001 को कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना प्रारंभ होती है। इन दोनों के उत्तर दीजिएगा। मिट्टी का कटाव सर्वाधिक किस प्रकार की मिट्टी में होता है? तो कौन सी मिट्टी है जिसमें सबसे ज़्यादा कटाव होता है? डियोलेटर का पूर्ण नाम क्या है? डियोलेटर का अर्थ क्या होता है? डियोलेटर का, ठीक है, तो बताइए। तो स्लिट मिट्टी जो होती है वो ज़्यादा कैसी होती है?
बहुत ही ज़्यादा स्लिट नहीं, स्लिट कैसे हो जाएगा यार, बलुआई मिट्टी होती है ना, कटती है ना, बालुई मिट्टी। ठीक है, बलुआई मिट्टी का क्या होता है, कटाव सर्वाधिक होता है। इसमें पौधे और जो भी होते हैं वो सब रुकते नहीं हैं, पौधे वगैरह, पौधे की जड़ी जो है वो पकड़ नहीं बना पाती है, इसीलिए इसका कटाव बहुत ज़्यादा होता है। डियोलेटर क्या होता है, यानी कि डेमी ऑफिशियल लेटर होता है, इसका मतलब डेमी ऑफिशियल लेटर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से अंतःस्थ व्यंजन, ठीक है, अंतःस्थ व्यंजन, आना जाना में कौन सा विराम आएगा, तो प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं आएगा यार। ठीक है, अर्ध भी नहीं, ये तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बताना यार खुद ही इसका आंसर तुम लोग। चलो ठीक है, योजक चिन्ह होता है इसका आंसर, इसमें क्या है, योजक चिन्ह होता है। अंतःस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, अंतःस्थ व्यंजन होते हैं यारा लावा होते हैं। ऊष्मीय व्यंजन कौन से होते हैं, शा 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 हा होता है। ठीक, निम्नलिखित में से शब्दों पर विचार कीजिए और इनके शुद्ध वाक्य कौन से हैं। अतिशयोक्ति, दुर्गति, मरीचि, निरधि, तो कौन सा इसमें करेक्ट आंसर है हमारे पास में, तो 1, 3 और 4 सही, यानी कि हमारा दुर्गति जो है वो गलत लिखा हुआ है। दुर्गति कैसे सही लिखा होगा बताइए, दुर्गति में क्या गलत है, तो दुर्गति एक अशुद्ध है ना, दुर्गति ऐसे नहीं लिखा जाएगा। जो रा है रा नहीं लगेगा, रा कैसे लगेगा, ऊपर रेफ वाला रेफ लगेगा, दुर्गति, है ना। आगे आते हैं, परिणामवाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण का उदाहरण का कौन सा है, दूसरा, ज़्यादा, कम, चौगुना, बताइए। भाववाचक कौन सा है, भाववाचक कौन सा है, तो परिणामवाचक क्या होता है, जो ज़्यादा होगा, 5 किलो, कम, ये क्या है, परिणामवाचक है। 44 में क्या है, भाववाचक, मोहन से बैठा नहीं जाता, इसमें भाव आ रहा है, मोहन से बैठा नहीं जाता। शंकर शब्द कौन से हैं, इसमें से शंकर शब्द कौन सा है, शंकर शब्द कैसे होते हैं, दो विभिन्न भाषाओं के मेल से बने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, संकर शब्द कहते हैं। तो कौन सा है, नारिकेल, चुगल और खोर, थानेदार, मोटर गाड़ी, रेल गाड़ी, टिकट घर, ये क्या है हमारे संकर शब्द हैं। नारिकेल कैसा है, तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द। आतिशबाजी एक विदेशी शब्द है, ठीक है। लफंगा अपना देसी शब्द है, यानी कि देशज शब्द है। अब इसका उत्तर बताइए, इसका सही से मिलान करिए। उर्वर, बंजर और गरिमा अग्र, ठीक है। अब ऐसा लग रहा है, दिखने में ही लग रहा है कि इनके विलोम, दिखने में क्या लग रहा है, लिखे ही हुए हैं विलोम, बताना है। अरे यार स्क्रीनशॉट हो गया, चलो ठीक है। तो उर्वर का क्या मतलब होता है, उर्वर का उपजाऊ होगा या फिर ऊसर होगा, तो उर्वर है, इसका विलोम ऊसर हो जाएगा। बंजर है तो उपजाऊ हो जाएगा। गरिमा है दुराग्रह, आग्रह का दुराग्रह, और गरिमा का लगिमा, ठीक है। मिल गए, आगे चलते हैं। दोनों आएंगे, आ जाएंगे, ठीक है, ठीक है। बताइए, वर्ण एवं वारण शब्द का सही शब्द युम कौन सा है, बागा, कौन सा, माइक सही कर लो, ठीक, ठीक है। बाणाहत शब्द का समास क्या होगा, बाणाहत शब्द का समास क्या होगा, तो वर्ण का क्या अर्थ होता है, चुनाव या फिर न्योछावर। वारण, वारण करना, वारण मतलब न्योछावर, और वर्ण मतलब चुनाव होता है, ठीक है। बाणाहत, बाणाहत शब्द क्या है, तत्सम, इसमें ये इसमें क्या है, तत्पुरुष समास है। तो बाण से आहत होना, आहत होगा, बाण से आहत होता है, ठीक है। तो इसमें तत्पुरुष समास होता है। अव्यय भाव समास क्या होता है, इसका पूर्व पद क्या होता है, प्रधान होता है, इसका पूर्व पद प्रधान होता है। कर्मधारय समास में क्या होगा फिर, है ना, कर्मधारय समास में क्या होगा, इसमें क्या होते हैं, दोनों पद विशेषण होते हैं, विशेषण और विशेष्य होते हैं। दोनों पद कैसे होते हैं, विशेषण और विशेष्य होते हैं। द्विगु समास में तो संख्या होती है, ठीक है। कन्नौज, कन्नौजी भाषी,
कन्नौजी भाषा किस जिले की मुख्य बोली बोली जाती है? पता है कन्नौजी भाषा कहाँ बोली जाती है? कहाँ का? कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, मथुरा। तो कहाँ बोली जाती है? तो कानपुर में बोली जाती है। अब कानपुर में सोचेंगे यार कानपुरिया थोड़ी बोली जाएगी, तो कानपुर में क्या होती है? कन्नौजी भाषा बोली जाती है, मुख्य बोली है। भारत में सार्वजनिक नीति के प्रमुख मॉडलों, सार्वजनिक नीति है कौन सा शामिल है? भारत में कैसी बनाई जाती है बताइए? तो जमीनी स्तर का मॉडल होता है, बिल्कुल शीर्ष से ऊपर से नीचे की दृष्टिकोण रखी जाती है। सहयोगात्मक मॉडल होता है, बिल्कुल। तो ये सभी हमारे बिल्कुल सही है। गगनयान मिशन के तहत भेजे जाने वाले व्योम मित्र का क्या अर्थ है? व्योम मित्र का क्या अर्थ होता है बताइए? व्योम माने आकाश, ऊपर, और मित्र माने तो मित्र होता है राजा, देवता, समूह तो नहीं होगा। क्या एक ही आंसर है हमारा, कौन सा? मित्र। डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर, ठीक है, इनको पुरस्कार दिया गया। तो मुख्य योगदान के लिए, किस योगदान के लिए दिया गया? CSIR जो वैज्ञानिक अनुसंधान है उसके मुख्य योगदान के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवात में वायु दाब प्रवणता कैसी होती है? उष्णकटिबंधीय चक्रवात में जो हवा होती है यानी कि विंड होती है उसका बहुत अधिक होता है। कैसा होता है? बहुत अधिक होता है। और केंद्र में क्या होती है? गर्म वायु होती है, यानी कि केंद्र में इसके, अगर ये ऐसे 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 चल रहा है उष्णकटिबंधीय चक्रवात, तो इसका जो सेंटर होगा, इसके सेंटर में बीच में कैसी होगी? वार्म होगी, ठीक है, वार्म होती है, ठीक है। आगे चलते हैं। इसे तूफान की क्या बोलते हैं? आँख भी कहा जाता है। सेंटर को क्या बोलते हैं? तूफान की आँख भी कहा जाता है। आगे देखते हैं, MS Excel 2007 वर्कशीट में 2007 की वर्कशीट में पंक्तियों की अधिकतम संख्या क्या होगी? 1048,576। याद कर लो इसको, 1048,576, ठीक है। MS वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा आपको किसी दस्तावेज को डेटा स्रोत से लिंक करने की क्या बोलती हैं? विकृत पत्र या फिर लेबल सृजित करने की अनुमति देती है? मेल मर्जर, पहला ही ऑप्शन है, किस में करते हैं? मेल वर्जन में ही डाटा स्रोत और लिंक, ये सभी जो है वो लेबल, ये सभी क्या कर देते हैं हम लोग इसमें अटैच कर देते हैं। तो किस में करते हैं? मेल मर्जर में। इसमें 3 जो होते हैं फैक्टर, घटक होते हैं, जिसे मेन डॉक्यूमेंट, डाटा सोर्स बोलते हैं, फाइनल डॉक्यूमेंट बोलते हैं। आगे चलते हैं। इंटरनेट बनाने वाले नेटवर्क में किस रूटिंग प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो कौन सा रूटिंग प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है इसमें बताइए? तो एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल का इस्तेमाल यहाँ पे किया जाता है। किसका किया जाता है? एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण आपको अपने कंप्यूटर की पावर को टेलीफोन प्रणाली की वैश्विक पहुंच के साथ संयोजित करने की अनुमति देता है? तो राउटर, स्विच, मॉडेम या फिर हब। तो कौन करेगा? मॉडेम करेगा, ठीक है। मॉडेम का मतलब क्या? मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर जिसे बोलते हैं, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर होता है। ये कैसा होता है? ये डिजिटल सिग्नल्स को, जो डिजिटल सिग्नल्स होते हैं उनको एनालॉग सिग्नल में, और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में क्या कर देता है? परिवर्तन, इसको मतलब चेंज करता है। और कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन के माध्यम से इंटरनेट से जोड़ने की मदद करता है, जिससे वैश्विक संचार इसमें क्या होता है? संभव हो पाता है। निम्नलिखित में से G2C सरकार से नागरिक ई गवर्नेंस सेवा का एक उदाहरण है? तो सरकार से सरकार संचार माध्यम नहीं, तो कौन सा है हमारे पास में? ऑनलाइन टैक्स फाइलिंग। क्या है? ऑनलाइन टैक्स फाइलिंग, मतलब G2C गवर्नमेंट टू सिटीजन ई गवर्नेंस सेवा है ये एक अपनी।
तो इसमें ये सरकार के द्वारा नागरिकों की दी जाने वाली सुविधाएं, इसमें ऑनलाइन टैक्स दाखिल कर सकते हैं। कौन सा विकल्प ऑनलाइन विकल्प में मोड नहीं है, पेमेंट मोड नहीं है? अरे यार, ये तो पहले ही ऑप्शन है पॉडकास्ट, ठीक है। तो बाकी डेबिट, ई वॉलेट, क्रेडिट, ये सभी हैं। एक ऑडियो सैंपल में बिट्स की संख्या कितनी होती है? एक ऑडियो में कितनी बिट डेप्थ होता है? कौन सा कंप्यूटर खतरे का एक वर्ग है? तो डॉस हमला, फिशिंग, तो कौन सा है बताइए? डीओएस हमला होता है, यानी कि डिनाइल ऑफ सर्विसेज में आपकी सर्विसेज को क्या कर देंगे? डिनाई कर देंगे, यानी कि आप कुछ भी करेंगे वो डिनाइड होता रहेगा, हटता जाएगा, मना होता जाएगा। इसमें साइबर अटैक, ये एक क्या है? साइबर अटैक है, जिससे अटैक किसी भी सिस्टम या फिर नेटवर्क को इतनी अधिक ट्रैफिक भेज देता है कि वह जो भी उपयोगकर्ता के लिए अनअवेलेबल हो जाता है, वो चीज़ ही नहीं रह जाती है वो। एआई एप्लीकेशन को लागू करने के लिए दी गई भाषा तो कौन सी होती है? भाषा बताइए, तो कौन सी बातों में पर्ल्ड होती है? कौन सी नहीं दी जाती? आमतौर पर नहीं करते हैं, ठीक है। नहीं भी लिखा हुआ है, तो कौन सी नहीं होती है? पर्ल नहीं होती है। LISP और PRO लॉग 2 भाषाएं हैं जिनका व्यापक रूप से इसका जो है वो AI में उपयोग किया जाता है। पाइथन का भी उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से IoT डिवाइस का उदाहरण है? पिछले बार टेस्ट जो प्रैक्टिस पेपर 3 में था, उसमें ये क्वेश्चन था, तो कौन सा है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? डेस्कटॉप कंप्यूटर। वह मेमोरी जिसके किसी लोकेशन पर उस लोकेशन को बताने के बाद एक निश्चित समय में पहुंचा जा सकता है, वो क्या कहलाती है? तो वो क्या कहलाती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी कहलाती है। क्या कहलाती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी कहलाती है। इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर को एक आईपी, यानी कि आईपी एड्रेस की आवश्यकता होती है। तो आईपी का फुल फॉर्म क्या होगा? इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। पाश्चुरीकरण प्रक्रिया बताइए किसने कहती? ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, इसको ज़रूर से देखिएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका कमेंट करके बताइएगा आंसर, ठीक है। डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है? डिजिटल राइट मैनेजमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है? हार्डवेयर की मरम्मत करना? अच्छा। मुफ्त सॉफ्टवेयर प्रदान करना? नहीं। इंटरनेट? नहीं। तो कौन सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो डिजिटल सामग्री के अनाधिकृत वितरण को उद्देश्य होता है, ठीक है। आगे आते हैं। आपदा प्रबंधन अधिनियम कब पारित होता है? तो आपदा प्रबंधन अधिनियम कब पारित होता है? तो बताइए, आपदा प्रबंधन कब आएगा? 2005 में आता है, ठीक है। भारत में भूकंप के अति अधिक क्षेत्र जोखिम क्षेत्र में शामिल नहीं है। तो उत्तराखंड तो है ही है, हिमालय वाला भी है, कच्छ का, तो कौन सा नहीं बचा हमारा? दक्कन का पठार नहीं है। स्वदेशी डिजिटल है ना, कौन सा है? स्वदेशी डिजिटल। प्रौद्योगिकी स्वदेशीकरण का नैतिक और विधिक आयाम किससे जुड़ा है? सब्सिडी से? हाँ, तो किससे जुड़ा है? तो ये जुड़ा है डेटा गोपनीयता और नागरिक अधिकार से जुड़ा है, राइट टू प्राइवेसी से जुड़ा है। आगे आते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन तकनीकी को बढ़ावा देने का मुख्य कारण क्या है? प्रदूषण रहित ऊर्जा, अधिक ताप उत्पाद करना, या पारंपरिक ईंधन का निर्माण करना। तो कौन सा इसका करेक्ट आंसर? प्रदूषण को दूर करना है भाई। ग्राम ऊर्जा स्वराज अधिनियम संबंधित है, तो किससे संबंधित है? ग्राम ऊर्जा स्वराज अधिनियम किससे संबंधित है? ग्राम पंचायतों को नवीकरणीय ऊर्जा अपनाने।
निम्नलिखित में से द्वि अनुपयोगी तकनीकी का उदाहरण है। तो कौन है तो कौन है? ट्रैक्टर है, मोबाइल फ़ोन है, हाथ की घड़ी या फिर जीपीएस प्रणाली है। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसको ज़रूर से देखिएगा। कर्क रेखा देखिएगा और विश्व में जो कर्क रेखा पर पड़ती हैं उनको भी एक बार चेक करिएगा। किस पे बोला है? तो जो किस पे बोलता है? वर्ल्ड मैप पे भी। ठीक है, तो वर्ल्ड मैप पे भी ज़रूर से देखिएगा कि और विश्व में किस पे पड़ती हैं ये कर्क रेखा, किन किन उससे गुजरती हैं कंट्रीज से। निम्नलिखित में से किस नदी के बेसिन का कुल पुनः पूर्ति उपयोग सर्वाधिक है? बताइए। ताप्ती, कृष्णा, सुवर्ण रेखा या फिर पेन्नार। तो किसका सबसे सर्वाधिक है? तो ये हमारी कृष्णा नदी का है। प्लो पेन के नीचे एक आभेद परत बनने के लिए स्थिर पानी की स्थिति में किया गया जुताई ऑपरेशन को क्या कहा जाता है? तो क्या इसको कहा जाता है? बताइए। पेडलिंग कहा जाता है, मिल्चिंग, हीविंग या फिर लूपिंग कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या है हमारे पास में? पेडलिंग। अच्छा, सितंबर 2025 में किस गांव में पहली बार बिजली आपूर्ति की शुरुआत की गई थी? तो किससे की गई थी? कहाँ से की? फुलवरिया गांव से। ठीक है। सितंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में मंदिर को पुनर्विस्थापित परिसर का उद्घाटन किया? उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा या फिर केरला, असम? तो कहाँ किया था? त्रिपुरा से किया गया था। माता त्रिपुरा सुंदरी मंदिर को पुनर्विकसित कर इसका उद्घाटन करवाया था। मई 2025 में किस राज्य के द्वारा सहयोग पहल शुरू करी गई थी? तो किसके द्वारा सहयोग पहल को शुरू किया गया था? तो कहाँ से किया गया? उड़ीसा से किया गया था। उड़ीसा में किया गया था। प्रतिवर्ष विश्व लूपस दिवस, कौन सा लूप्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 मई को मनाया जाता है। ये बीमारी है, ये एक बीमारी रूमेटोलॉजी का एक प्रकार होता है। इसके मुख्य रूप से महिलाओं में पाई जाती है। ठीक है। मई 2025 में 22वां भारत का टेलीकॉम 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो कहाँ पर किया गया था? अपने नई दिल्ली में किया गया था। आर्थिक नियोजन विषय है। आर्थिक नियोजन किसका विषय है? आर्थिक नियोजन किसका विषय है? संघ सूची का, राज्य सूची, समवर्ती सूची, किसी विशेष सूची में उल्लेखित नहीं है। तो किस में है? तो बताइए। समवर्ती सूची में आर्थिक नियोजन है। संसद में बजट से संबंधित प्रक्रिया के विषय में मांग की राशि को काटकर 1 रुपये में कर देना को क्या कहते हैं? आर्थिक कटौती, नैतिक कटौती, सांकेतिक कटौती या फिर आधारभूत कटौती प्रस्ताव। तो इसको क्या बोलते हैं? नीति कटौती कहते हैं। ठीक है। इसकी राशि को क्या कर देते हैं? 1 रुपया कर देते हैं। अब 1 रुपये में जो करना है वो करो। यदि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नगद कोष का अनुपात CRR में कमी की जाती है तो इसका किस पे प्रभाव पड़ेगा? बताइए। कमी पर, सृजन या फिर कोई प्रभाव तो पड़ेगा ही। बताइए। तो इसका प्रभाव होगा वृद्धि। इसका सृजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वृद्धि पर पड़ेगा, बढ़ेगा। शब्द बुल तथा बियर किस व्यापार से संबंधित है? तो विदेशी व्यापार, बैंकिंग या फिर किससे संबंधित है? शेयर बाजार से संबंधित। बुल और बियर। अभी जैसे कि अभी बहुत ही ज़्यादा कौन अपने ट्रम्प चाचा जो बहुत ही ज़्यादा मार्केट को मैनिपुलेट कर रहे हैं, कभी वॉर छड़वा रहे हैं, कभी किसी प्रधानमंत्री को उठवा ले रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। तो वही तो इसमें क्या है कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था है इस समय, अर्थव्यवस्था नहीं, ये शेयर बाज़ार है, वो बहुत ही ज़्यादा वीक हो चुकी है। ठीक है। तो चलिए अच्छा देखते हैं।
विनिवेश से प्राप्त राशि निम्नलिखित में से किस रूप में शामिल किया जाता है? तो किस रूप से शामिल किया जाता है? पूंजीगत प्राप्तियों से। तो किससे प्राप्त किया जाता है? पूंजीगत प्राप्तियों से। अब देखिए, सतत शहर और समुदाय विकास एसटीजी से जुड़ा हुआ है। तो मैंने पहले बताया था, कल ही बताया था, जब मैंने प्रैक्टिस नंबर 3 कहा था, तब उसमें बताया था कि जितने भी गोल्स हैं उनको पढ़ लीजिएगा, गोल से संबंधित प्रश्न आता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास में 11। ठीक है, 11 हमारा बिल्कुल उत्तर सही है। प्रश्न वह है जिसका कोई सदस्य सदन में मौखिक उत्तर चाहता है, ठीक है, और जिसे तारांकित चिन्ह के द्वारा पहचान किया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? वो कौन सा होता है? वो कैसा प्रश्न होता है? तारांकित प्रश्न होता है। ठीक है। एमएसी एड्रेस का मानक लंबाई क्या होती है? तो इसका होती है 48 बिट्स होता है। इसका जवाब आप लोग दीजिएगा कमेंट करके। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट पेपर में। तो आपके 3 होमवर्क हो गए हैं, 3 क्वेश्चन होमवर्क में है, उन्हें ज़रूर से करिएगा और इसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इसके बाद में मैथ्स के क्वेश्चन है, जो कि मैथ्स के क्वेश्चन इससे प्रॉपर तरीके से क्या करते हैं, सॉल्व करते हुए नहीं बनता है। ठीक है, तो बस मिलते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 5 में। बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। थैंक यू।